घटना ऐसी, सीन ऐसी सजाई गई कि रावण ने फिर से अपहरण किया और किडनैप करके लंका में अशोक वाटिका में सीता जी को रखा। सीता जी को उन राक्षसियों का पहरा और दिन रात धमकी। सीता जी ने सोचा इस राक्षस के हाथ मरने से अच्छा है खुद आत्महत्या कर लूं या प्राण त्याग दूं। सीता जी ऐसा सोच ही रही थी। वहां पर कुछ जहर का भी व्यवस्था नहीं था, कुछ पंखा भी नहीं था, कहाँ लटके, ऐसा सोच रही थी मन में। तो उन्होंने अपनी चोटी को ही फांसी का फंदा बनाने के लिए प्लान किया और तुरंत हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी आए, कहे माता भगवान जल्दी ही आपको छुड़ाने आएंगे और रावण का वध करेंगे, और उनको समझाया कि आप प्राण मत त्यागिए। तब जाकर सीता जी ने प्राण धारण करने का निश्चय किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सीता जी ने एक बार तो वहाँ पर प्राण त्याग दिया वेदवती के रूप में, दूसरा यहाँ प्रयास किया लंका में। अब लंका का युद्ध समाप्त भी हो गया, भगवान राम वापस भी आ गए, सीता जी भी वापस आ गई। लेकिन भगवान राम के मन में शंका प्रकट हुई। तो भगवान राम के मन में जब शंका प्रकट हुई तो सीता जी ने कहा कि मैं मिथ्या कलंक को लेकर के जीवित नहीं रहना चाहती। और उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि हे सुमित्रा नंदन, आप मेरे लिए चिता तैयार करो और मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, यही मेरे लिए उचित मार्ग है। मेरे गुणों से, मेरे सद्गुणों से मेरे स्वामी प्रसन्न नहीं हैं। फिर वहां पर भी अग्नि में प्रवेश किया सीता देवी ने, लेकिन अग्निदेव ने उनको बचाया। देखिए 3 जगह पे। उसके बाद फिर जब भगवान राम ने अयोध्या वासियों की बात को सुन करके सीता का परित्याग किया, वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी थी, उस समय वो गर्भवती थी। वहां पर भी उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ही छोड़ने गए थे वहां पे रथ पे बैठा करके। गंगा जी किनारे वाल्मीकि आश्रम है, वाराणसी इलाहाबाद के बीच में जगह पड़ती है सीतामढ़ी, कभी जाइए वहां देख सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा कि हे सुमित्रा कुमार, मैं चाहूं तो, सामने गंगा जी वहीं बहती है वहां पे, मैं चाहूं तो अपना जीवन गंगा जी को समर्पित कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे गर्भ में भगवान राम के वंशज हैं, मैं उनके वंश को नष्ट नहीं कर सकती हूँ। तो देखिए किस तरह से सीता जी के उदाहरण में हमको लगता है कि कितनी बार उन्होंने मर्यादा की रक्षा करने के लिए, अपने आप को सत्य साबित करने के लिए कितनी बार प्राण देने की कोशिश किया, लेकिन वो कर नहीं पाई ऐसा। जैसे अर्जुन यहाँ पर करने के लिए सोच रहे हैं, कर नहीं पाएंगे ऐसा। लेकिन महापुरुषों के जीवन में उनके लिए सबसे बड़ा चीज क्या है? नीति, सिद्धांत और चरित्र ऊपर होता है। महापुरुष या जो कहते हैं ना, जो इज्जत वाला आदमी होता है ना, वो मरने से नहीं डरता, बल्कि वह सत्य को अपनाता जरूरी है। उसके लिए जो सत्य है उसको जरूर अपनाता है। लेकिन जो कायर है वो पहले मर जाते हैं तुरंत। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों में उदाहरण है, हमारे लिए शिक्षा है इसमें। कायर जो होता है जीवन को बहुत सस्ता समझता है, लेकिन महापुरुषों के लिए सत्य बड़ा है, धर्म बड़ा है उनके लिए।